दोस्तों, हजार बुद्ध के नाम की वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में हम कुछ नाम पर डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि राहुदेव, अरहत देव, सुदर्शन, ज्येष्ठ आदि नाम, और हम इन नामों के पीछे की कहानियों को भी समझेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गुणारसी यानी गुणों का भंडार, ब्रह्मदत्त यानी अपने मन से जुड़ा हुआ, रत्नाकर यानी रत्नों का भंडार, सागर जैसा। बुद्धिज्म के त्रिरत्न जग प्रसिद्ध है। कुसुम देव यानी फूल समान, सुचिंतितार्थ यानी सबकी चिंता करने वाला। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कोलिय और शाक्य लोगों के बीच चल रहे पानी के झगड़े को खत्म किया था। उसके लिए उनको घर भी छोड़ना पड़ा था। शायद ये सत्य बहुत कम लोग जानते होंगे। कोई भी बुद्ध को ले ले, सभी बुद्धों में लोगों की भलाई करने का भाव हमेशा देखने को मिलता है। धर्मेश्वर यानी धम्म के भगवान। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बुद्ध का ही एक नाम ईसर यानी ईश्वर है। अगर धर्मेश्वर को हम पाली प्राकृत में लिखते हैं तो शब्द बनता है दम्मेसर। यशोमती प्रतिभाकुत यानी प्रतिभा से भरपूर। वज्र ध्वज यानी वज्र जैसा मजबूत व्यक्ति। हितेशी यानी सबका भला सोचने वाला। विकृदित्विन यानी प्रशंसा के पात्र। विगतामस यानी भूतकाल को जानने वाला। राहुदेव यानी परित्याग करने वाला देव। लेकिन दोस्तों, बुद्ध के इस नाम को ज्योतिष शास्त्र ने बहुत बदनाम कर रखा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक मायावी ग्रह है। सोचने वाली बात यह है कि राहु नाम का कोई ग्रह असल में है ही नहीं। भगवान बुद्ध का कई तरह से अपमान किया गया है। ज्योतिषों द्वारा राहु को मायावी ग्रह बताना इनमें से एक है। मेरु ध्वज यानी मेरु के समान अड़ग। गानीप्रभ यानी ज्ञान का सूरज। रत्न गर्भ यानी अरहत रत्नों को डेवलप करने वाला। अत्युगामी यानी बात की तह तक जाने वाला। तिष्य यानी पुष्य नक्षत्र का दूसरा नाम। विसानीन यानी राहत देने वाला। गुण कीर्ति यानी गुणों से प्रसिद्ध। चंद्राक प्रभा यानी शीतलता का स्वामी। सूर्य प्रभा यानी सूरज जैसा प्रकाशित। ज्योतिष्क यानी नक्षत्रों का स्वामी। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि ज्योतिष शब्द भी यही शब्द से आया है। सिंह केतु यानी सिंह समान। वेलामाश्री राजा यानी ऐश्वर्य का राजा। श्री गर्भ यानी खड़ग जैसा। भवंतदर्शिन यानी सब कुछ देखने वाला। विद्युत प्रभा यानी बिजली जैसी रोशनी वाला। कनक पर्वत यानी सोने के पर्वत जैसा। सिंहदत्त यानी सिंहों का राजा। अपराजित ध्वज यानी कभी न हारने वाला। प्रमोद कीर्ति यानी कीर्तिवान। दृढ़ वीर्य यानी मजबूत विचारों वाला। संपन्न कीर्ति यानी प्रसिद्धि से संपन्न। विगत भय यानी समस्या को समझने वाला। अरहद देव यानी अरहतों का स्वामी। महाप्रदीप यानी बहुत बड़ी रोशनी वाला। लोक प्रभा यानी लोकों में प्रिय। सुरभिगंधा यानी सुंदर खुशबू वाला। गुणाग्र धारिन यानी गुणों को धारण करने में सबसे आगे। विगतामस यानी विगतों को जानने वाला। सिंह हनु। दोस्तों, ये नाम जरा इंटरेस्टिंग है। इस नाम को बुद्ध के दादा के नाम से भी जोड़ा जाता है। रत्न कीर्ति यानी रत्न समान कीर्ति वाला। प्रशांत दोषा यानी शांतिमय। अमृत धारिन यानी अमृत धारण करने वाला। मनुज चंद्र यानी मनुष्यों में चंद्र जैसा शीतल। सुदर्शन यानी अच्छा और भला व्यक्ति। दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं, बुद्ध के सुदर्शन नाम को एक घातक औजार के रूप में प्रचलित किया गया है। प्रतिबंधित यानी सुशोभन से दूर रहने वाला। मणिप्रभा यानी मणि जैसा चमकने वाला। गिरिकूट केतु यानी पर्वत का राजा। धर्माकार यानी धम्म का पालन करने वाला। हर्षदत्त यानी खुशी का स्वामी। रत्नाकर यानी रत्नों का भंडार। जनेन्द्र कल्प यानी सब कुछ जानने वाला। विक्रांत गामीन यानी बहादुर। स्थित बुद्धि यानी स्थिर बुद्धि वाला। विभ्रज छत्र यानी मजबूत छत्र को धारण करने वाला। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा। दोस्तों, शक कैलेंडर में ज्येष्ठ महीना शामिल किया गया है जो बुद्ध को समर्पित है। अभ्युदयश्री यानी जो जग चुका है। सिम्हाघोषा यानी जिसकी आवाज में सिंह समान घोष है। विकृदिताविन यानी प्रशंसा के पात्र। नागप्रभास यानी नागवंशों की ज्योत। कुसुम पर्वत यानी फूलों के पर्वत जैसा नरम दिल। नागनंदिन यानी कि नागवंशियों का चहीता। गंधेश्वर यानी सुगंधों का स्वामी। अतियास यानी प्रसिद्धि से लबालब। बलदेव यानी शक्तिशाली। गुणमालिन यानी गुणों को धारण करने वाला। नागभुजा यानी नाग जैसी मजबूत भुजाओं वाला। प्रतिमंदी लोकन यानी लोगों में जोश भरने वाला। सुचिर्ण बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाला। ज्ञानाभिभू यानी ज्ञान का राजा। यहाँ भू यानी राजा। अमित लोकाना यानी अनंत लोक का स्वामी। सत्यभानिन यानी सत्य बोलने वाला। सूर्य प्रभा यानी सूरज समान। नियत बुद्धि यानी विवेक बुद्धि वाला। अनंत रूपा यानी हजारों गुण वाला। वेरोचन यानी शिक्षा देने वाला। रत्न कीर्तु यानी सबसे कीमती रत्न। विगत कांसा यानी समाधान देने वाला। लोकोत्तीर्ण यानी लोगों में लोकप्रिय। अमोघ विक्रिमीण यानी सबसे बड़ा बहादुर। विबोधन यानी पूरे ज्ञान वाला। पुष्पध्वज यानी फूल समान स्वभाव वाला। शैलेंद्र राज यानी पर्वतों का राजा। महातेजस यानी महातेज वाला।
कृतार्थदर्शीन यानी संतुष्टि देने वाला, अमिता यासस यानी बहुत प्रसिद्धि वाला, रत्नदेव यानी रत्नों का देव, स्थितार्थ ज्ञानीन यानी ज्ञान में स्थित, पूर्णमति यानी विवेक बुद्धि वाला, अशोक यानी शोक रहित, विगतमाल यानी सब जानने वाला, ब्रह्मदेव यानी मन का देव, दारणीश्वर यानी धरती का ईश्वर, कुसुम नेत्र यानी फूलों जैसी कोमल आंखों वाला, विभक्त गात्र यानी शरीर मोह से परे, धर्म प्रभास यानी दम्म का सूरज, निखिल दर्शी यानी सब कुछ समझने वाला, गुण प्रभास यानी गुणों का सूरज,